हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसपीसीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है। जैसे कुछ बच्चों के स्कूलों में कंप्यूटर्स होता है, कुछ बच्चों के स्कूलों में एसपीसीसी होता है। तो मेरा भी एसपीसीसी था, दैट्स व्हाई मैं इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए इजीली प्रोवाइड कर देता हूँ। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया था, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है। और अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करूं तो इसमें भी लगभग मैंने 8 से 9 पेपर ही इंक्लूड किया हुआ है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने किया हुआ है। ऐसा नहीं कि इसके पेपर्स आपको नहीं मिलते या इसका पेपर नहीं होता है। पेपर्स तो देखो सारे सब्जेक्ट्स के ही होते हैं, कुछ बच्चों के होते हैं, कुछ बच्चों के नहीं होते हैं। दैट्स वाई पेपर मिलना आपके लिए इजी। अगर आपको पेपर्स नहीं मिल रहे हैं एसपी सब्जेक्ट्स के या अकाउंट्स के, स्टेट्स के, इको के, उसी के, अगर किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए आपको, वो भी बोर्ड के पेपर्स, तो आप एक काम कर सकते हैं, और वो ये है कि आप कॉमर्स ऐसे इंस्टीट्यूट्स को डाउनलोड करें, ये जो ऐप है, और उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप लोग इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, लाइक एसपीसीसी का नोट्स चाहिए, या ओसी का नोट चाहिए, इकोनॉमिक्स का नोट चाहिए, आपको अकाउंट्स का नोट्स चाहिए, या स्टेट्स के फॉर्मूलाज वाले चाहिए, उनकी थियोरी चाहिए, तो आप मतलब इस ऐप से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको सारी वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, फिलहाल अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जिससे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो आपका, और आप जो चीजों को नोट डाउन करते जाओ। इस वीडियो में मैं आपको दो बातें समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे दो पार्ट है। एक पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट 2 है। और जैसा मैंने बताया था कि आपका जो पार्ट 2 है वो मोर देन 70 प्लस मार्क्स का रहेगा, और ये अराउंड 50 प्लस मार्क्स का रहने वाला है। एग्जैक्टली कहूँ तो 56 मार्क्स। क्यों 50 प्लस कहूँ, सीधा एग्जैक्टली बोल देता हूँ कि ये 56 मार्क्स का रहेगा, वो भी विथ ऑप्शन। और ये मोर देन 70 मार्क्स का रहेगा। और मैंने कहा था कि ये 56 मार्क्स में से आपके मैक्सिमम तो जो जाएंगे 25 मार्क्स रहेंगे, यानी 25 मार्क्स वो चला जाएगा लेटर में। उसके बाद इसमें से 4 मार्क्स का ईमेल भी आएगा, 6 मार्क्स का एमसीक्यूज भी आने वाला है। यानी देखा जाए तो 30 to 35 मार्क्स जो है वो आपके इजीली आपको मिल सकते हैं। और वो कैसे? वो आपको एमसीक्यूज के बेसिस पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पे लेटर्स के बेसिस पर मिल जाएगा, और एक आपका जो ईमेल आ सकता है उसके बेसिस पर मिल जाएगा। या ईमेल आ गया, ईमेल वाले चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिक करवा दूंगा। फिर बाकी का जो बचता है 10 से 15 नंबर, वो आपको 10 से 15 नंबर भी, वो भी आप ऑप्शंस में निकाल सकते हो, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पर ऐसा नहीं कि आप कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक आप छोड़ो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताने का यही रीजन है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना कैसे है। ठीक है, अगर आप लेटर्स अच्छे से नहीं करते हो तो 25 में से 25 आपके नहीं आएंगे। अब लेटर में 25 में से 25 आने के लिए पहले आपको लेटर्स रीड करने पड़ेंगे, लेटर्स की हेडिंग्स देखनी पड़ेगी, कैसे लिखना होता है, लेटर्स में डेट कैसे मेंशन करना होता है, सैल्यूटेशंस कैसे देना होता है, वहां पे एड्रेस कैसे करना होता है, राइटर का, रिसीवर का, फिर एंडिंग सब कैसे मेंशन करना होता है, जो वहां पे पॉइंट्स होते हैं, कॉमा डेट में लगाना है नहीं लगाना है, सैल्यूटेशन के बाद लगाना है कि नहीं लगाना है, एड्रेस में कॉमा कहाँ करना है, वो सारी चीजें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तभी आपको सारे मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको जो लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ लेटर्स मैंने टिक कर दिए हैं। लाइक आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आता है, जो चैप्टर नंबर सॉरी पेज नंबर 6 पे है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, देखो मैंने यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है, गुजराती में नहीं लिखा है, तो इट डजेंट मीन कि आपको ये काम नहीं आएगा। इवन अगर आप गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक तो सेम ही रहती है, पेज नंबर्स भी सेम रहते हैं। तो आपको करना क्या है, बस ये पेज नंबर 6 पे से जो डीमेट अकाउंट का क्वेश्चन है उसको एक बार रीड कर लेना। स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक है पेज नंबर 7 पे है। बैंक और ड्राफ्ट है वो 15 पेज नंबर पे है। एजुकेशनल लोन है वो आपका पेज नंबर 16 पे है। और टू अवेल लोकर फैसिलिटी जो है वो पेज नंबर 13 पे है। ठीक है, ये इतने लेटर्स हैं जो आपको फर्स्ट चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से अभी तक, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैंने जो चेक किया, इतने क्वेश्चंस अभी तक इन लोगों ने पूछा था लेटेस्ट में। और फिर बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस में यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आप क्वेश्चंस को 100% करके जाना, एज इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 में से क्या क्या करना है। लेटर्स वाले जो है उसको अच्छे से देख लेना कि लेटर्स कैसे लिखना होता है। बाकी अगर आपको लेटर का फॉर्मेट चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना कि आपको लेटर की फॉर्मेट चाहिए, तो वो मैं आपको एग्जाम से पहले, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 1 2 3
5, 6 एंड 10। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। एज आप देख सकते हो ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इनको एक बार रीड कर लेना। वैसे तो देखो, अगर ऑप्शंस में निकल जाते हैं, जैसे मैंने ब्लूप्रिंट में आपको समझाया है, अगर आप ब्लूप्रिंट को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। पर मैंने जैसा कहा है कि आपको एक बार रीड जरूर करना है। इनकेस अगर मान लो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कंपेरिजन करने में आपको ये ज्यादा बेटर से आ रहा हो, वो थोड़ा कम आ रहा होगा, तो ये आपको काम आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चले तो यहाँ पे थर्ड का सेकंड नंबर, आई मीन थर्ड का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर जो आपको 2 बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। लेटेस्ट की मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट लाइसेंस का लेटर करना है, जो आपको पेज नंबर 23 पे अवेलेबल है। उसके बाद वर्किंग टुवर्ड्स पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीनिक फैसिलिटी, जो पेज नंबर 25 पे है, और ये लगभग कई बार पूछा है ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए का लेटर जो है आप जरूर अच्छे से देख के जाना। उसके बाद है फायर ब्रिगेड का, जो पेज नंबर आपका है 26 पे। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 18 पे, आप पेज नंबर 18 देखोगे ना, तो वहां पे स्टार्टिंग में ही है, ये पेज नंबर 18 स्टार्टिंग का ही है, उसमें आपको नेम मेंशन है, और ये 2024 होगा, यहाँ में मैंने बाई मिस्टेक 25 लिख दिया था। ठीक है, ये 24 पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 24 में होगा। 25 में आ गया तो दैट्स टू गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस आप कर रहे हो, कोई ना कोई तो फंसेगा ही फंसेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना फंसे, इसलिए आप टेंशन उसका नहीं लो। और प्रीवियस ईयर में भी जो जिन बच्चों ने इन्हीं इंपॉर्टेंट में से किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे जब हम लोग बाकी का जब हम रीड करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे क्या था कैसा था। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड मेंशन किया, इफ पॉसिबल डू ऑल क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन है सर आपने ऐसा क्यों लिखा है, देखो रीजन क्या है ना, मैंने कहा था ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसमें से पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई, इफ पॉसिबल डू ऑल क्वेश्चन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एज ये जो चैप्टर है आपका, देखो कैसा होता है ना, कि ये जो चैप्टर है इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं, लाइक यहाँ पे रिक्रूटमेंट का है, सिलेक्शन का है, फिर उसके बाद प्रमोशन का है, डिमोशन का है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मेमो का मतलब क्या होता है, नोटिस का मतलब क्या होता है, तो वो आप एक बार रीड कर लोगे, और ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 5, 10 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हो तो यहाँ पे है आपका 1, 4, 7, 9, और यहाँ पे 10, 11 एंड 12। ठीक है, 9, 10, 11 एंड 12 कंटिन्यूसली है, और 1, 4, 7। अच्छा, ये देखो यहाँ पे 24 में पूछा था, ये भी 24 में पूछा था, यानी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। रिपीट होते हैं तो इसका मतलब यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद लेटेस्ट की मैं बात करूँ तो लेटेस्ट में आपको याद रखना है पर्सनल इंटरव्यू का और कंप्लीशन ऑफ सर्विस का, एक दो लेटर और है जो पेज नंबर 41, 46 के, जैसा मैंने बोला, एक दो लेटर्स और है जो मैंने ये चैप्टर्स के एंड में मेंशन किया हुआ है। एज मैंने सोचा कि अगर मैं बीच में यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, इतना मैंने लिखने के बाद वो मेरे माइंड में आया, इसलिए मैंने उसको एंड में ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आप एक बार देख लेना अच्छे से। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 में आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में से 5, सॉरी 2, 3 एंड 5। इसमें ज्यादा आपका क्वेश्चंस नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा देख लेना कि आपको इसमें से कितना और क्या करना है। और यहाँ पे देखो मैंने +1 मेंशन किया, मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने एक्सप्लेन किया था, बच्चों को बोला था करने के लिए, और ये रिपीट हुआ है, तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। तो चैप्टर नंबर 5 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में 4, 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 3 पे 1 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 3 एंड 4। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ ई कम्युनिकेशन, ई लर्निंग एंड ई कॉन्फ्रेंसिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको कवर कर लेना है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर एंड 7 नंबर, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर एंड फिफ्थ नंबर। उसके बाद यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं, जैसा मैंने बोला था, एक है विजिट टू बैंक है, लेटर नहीं, यहाँ पे रिपोर्ट टाइप का एक विजिट टू बैंक वाला है, और सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे, तो इसका भी जो है वो बुक में ही मेंशन है, इसलिए आप उसको एक बार बुक में से देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ना कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऐसा टाइप का। तो आप प्रेजेंटेशन आपको करना है कि आप बैंक की कभी गए थे विजिट करने के लिए, उसमें आप प्रेजेंटेशन करके दिखाओ, और आपके स्कूल में या आपके कॉलेज, वैसे स्कूल का ही आता है आपको, तो कि आपके स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था, टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ था, तो उसका आपको यहाँ पे ये रिपोर्ट रेडी करना है। ठीक है, या पावर पॉइंट रेडी करना है, ऐसा बोल देगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे क्या करना है, तो इसके लिए आप सैंपल के लिए इन दोनों को एक बार रीड कर लेना। और रिपब्लिक डे की जगह पे अगर कोई भी और आता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे जैसा पूछे आपको आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट पे। अब यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज पार्ट 2।
आपका जो पार्ट 2 है ये इसमें मेजर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैंने जैसा बोला मोर देन 70 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका इसमें से ही आता है। तो अगर मोर देन 70 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा तो आप इसमें देख सकते हो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ज्यादातर जो वही क्वेश्चंस है जो मैंने पहले से ही दिया हुआ था। जैसे यहाँ पे देखो प्लस प्लस करके लिखा हुआ है कि नहीं, तो प्रीवियस ईयर में भी जो क्वेश्चंस पूछे थे ज्यादातर वही पूछे थे जो मैंने इंपॉर्टेंस प्रोवाइड किया था। तो इसलिए एनी हाउ ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर अप करने हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिनका प्रॉपर वे में आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं था, उनका मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अलग से। तो फिलहाल चलते हैं चेक कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका 3 4 6 7, कौन सा है? 3 4 6 एंड 7। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 3 4 5 6 7 8। यानी ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, बट स्टिल आप जितने क्वेश्चन में आपको टिक करवा रहा हूँ पहले उतने ही क्वेश्चन को कवर अप करना, बाकी क्वेश्चन को अब बाद में देखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये 5 क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नेम ओनली। जैसे एक क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन वाला है, ठीक है, कि जब शेयर इशू करते हैं प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन का है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक है, दो है, एक एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, एक अलॉटमेंट का प्रोसीजर है। तो दोनों में कुछ नेम मेंशन है। अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें टोटल 8 पॉइंट्स है, ठीक है, मतलब 8 आंसर्स में था, मतलब 8 लाइन का आंसर है। और उसके बाद जो आपका प्रोसेस है एप्लीकेशन वाला, उसमें आपके टोटल 4 पॉइंट्स हैं। तो एग्जाम में एक ऐसा हुआ है कि आपको यही पूछा है कि स्टेट द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको सिर्फ नेम मेंशन करना है, वो भी आपको 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि जैसा मैंने इसलिए मैंने मेंशन किया नेम ओनली। तो आपको आंसर जब रीड करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए क्या ये आपको डायरेक्टली पॉइंट में आंसर पूछ सकता है। अगर पूछ सकता है तो वहां पे उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। और वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये सारी बातें मेंशन की है कि ऐसे भी होते हैं। इवन इको का अगर आप देखोगे तब भी मैंने मेंशन किया है, उसी का देखोगे तब भी मैंने मेंशन किया है, और कौन से क्वेश्चन में ऐसा है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, फिलहाल अभी चलते हैं आगे और अगले की बात करते हैं। तो ये अगला है आपका टाइप्स ऑफ शेयर एप्लीकांट्स। ये भी उसमें है, शॉर्ट क्वेश्चन में ही है, जो आपका प्रोसेस है ना एप्लीकेशन का प्रोसेस में जो सेकंड ये थर्ड पॉइंट है आपका, ये क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकांट्स, उसमें आपको मेंशन है ये। ठीक है, तो इसको आप रीड कर लेना। ये क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा गया है तो इसको अच्छे से रीड कर लेना। फिर प्रोसेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट, ये आप रीड कर लेना, 3 टाइम्स पूछा हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद शेयर सरेंडर है एंड इंटरिम डिविडेंड है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। ये पेज नंबर 87 पे है, ये पेज नंबर 94 पे है, ये पेज नंबर 95 पे है, और ये पेज नंबर 86 पे है। तो इसलिए ऑलरेडी मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिया ताकि आपको सर्च करने में, आपको ढूंढने में, पेजेस टर्न करने में भी तकलीफ ना हो। ठीक है, ये हाईलाइट भी कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। चलते हैं अभी चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में अगर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड एंड थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 6 7 8 9 एंड 10 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, और यहाँ पे देखो रिपीटेड क्वेश्चन यही सब आया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले डिबेंचर डेफिनेशन है। अच्छा, ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया है, एज ए किसी एक पेपर में मैंने देखा था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, उसमें डिबेंचर का डेफिनेशन पूछा था, बट उसमें ऐसा मेंशन था एज पर सर फ्रांसिस। तो ये आपको याद रखना है कि कभी कभी डेफिनेशंस जो है वो ऐसे भी आ जाते हैं कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का बताओ, और ये चीजें जो है आपके इकोनॉमिक्स में खास करके होती हैं। ठीक है, जैसे आपका मनी एंड इन्फ्लेशन वाला चैप्टर है, उसमें काफी सारे लोगों ने इन्फ्लेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर डेवलपमेंट वाला जो है उस वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 जो है, तो इसलिए ये वाली चीजें भी आप अच्छे से एक बार रिवाइज करोगे तभी पॉसिबल है। और पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा पूछा गया है, क्योंकि सारी चीजें तो आप लर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ना कि सर फ्रांसिस वाला पढ़ लेना, क्योंकि ये आया है। ओके, फिलहाल चलते हैं अभी बाकी के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 एंड 3। और उसके बाद यहाँ पे पीसीडी एंड एफसीडी, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में आते हैं। जो डिबेंचर्स के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर में उसमें जो फुल फॉर्म्स हैं वो पूछते हैं ये लोग, तो ये आपको फुल फॉर्म्स पता होना जरूरी है, सो दैट आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें आएगा आपका चैप्टर नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 3 में से फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 एंड 3। और अगर आप देखो तो ये क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम्स में पूछा था, ये देख रहे हो, ये तीन के तीनों क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यही क्वेश्चन आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। मुझे लग रहा है कि लगभग सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। तो चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है 2 4 5 7 11 एंड 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 4 6 8 10 11। टिक कर लेना, 3 4 6 10
8, 10 एंड 11, और 8 वाला देखो 3 टाइम्स पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 6 है, 8 है, 9 है, 17 एंड 18 है। अब इसमें देखोगे तो आपके 18 to 20 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने तो बैठ नहीं सकते, सारे क्वेश्चन तो रीड करने बैठ नहीं सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, प्लस प्रीवियस ईयर में पूछा है, चाहे जब पूछा हो। जैसा मैंने बोला ना, मैंने 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इन दोनों को साइड में कर दो तो इनके तो जुलाई के पेपर भी मैंने ऐड कर दिए, इनके भी जुलाई का पेपर ऐड कर दिया है। इसमें जो मई में पेपर हुआ था वो ऐड कर दिया, इसमें भी मार्च में जो पेपर वो ऐड कर दिया है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए 8 to 10 पेपर्स है आपके। तो जब भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अगर मुझे ऐसा लगा है कि ये आपको नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है, तो मैंने वो सारा ऐड कर दिया है। तो इसलिए इसको कवर कर लेना। और पूरे बुक पढ़ने में आपको देखो, पहले तो एक बार आपको पूरी बुक रिवाइज करनी ही है, नो डाउट है। अगर आपने कभी रीडिंग नहीं किया है तो एक बार तो होना जरूरी है। उसके बाद ये सब कब करना है, जब आप पेपर के लिए अब प्रिपरेशन स्टार्ट करना कर चुके हो। ठीक है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अदर सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है, मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कर सकता, तब ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जाओ और आपके इजीली 90 मार्क्स तक आराम से आ जाएंगे। जैसा मैंने बोला है, एमसीक्यूज आपको सारे कवर करने हैं 1 मार्क्स के लिए, जैसा मैंने बोला है। इसलिए आपको ब्लूप्रिंट और ये दोनों वीडियोस आपको देखोगे तो सारी जो बातें मैंने बोली हैं, जैसे अब वो वीडियो बनाते टाइम भी मेरे माइंड में कुछ रहा होगा, मैंने कह दिया, ये वीडियो बनाते टाइम भी मेरे माइंड में कुछ रहता है तो बोल देता हूँ। तो वो सारी चीजें आप सुनोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जैसे लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर हो गया, रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर हो गया, अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू एमओए एंड एओए। तो ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा है, जिसको आप एक बार रीड कर लेना। यहाँ पे मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया, ये 126 पे है, ये 135 पे है, ये 133 पे है। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 में जो आपका रिजोल्यूशन वाला चैप्टर है, इसमें है 3, 4, 6, 7 एंड 10। और ये वाला क्वेश्चन देखो रिपीटेड टाइम पूछा हुआ है, 23 में, 24 में भी। उसके बाद एक टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 है, 9 है एंड 10 है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 3, 4, 5, 7, 8 है। और एक है प्रॉक्सी प्रोविजन, ये आपका पेज नंबर 150 पे है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार कवर कर लेना। ठीक है, ये एक्सरसाइज में मुझे नहीं मिला था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया है। फिर चैप्टर नंबर 7 है जो आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में से 8 आया, मतलब 2 का 8 नंबर। उसका क्वेश्चन नंबर 3 का 2 एंड 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 2 एंड 4। इसको आप कवर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन इसमें एवरी ईयर आता ही आता है। उसके बाद यहाँ पे है प्रॉपर रीजन फॉर टर्मिनेटिंग द बिजनेस कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेब्ट, पेज नंबर है 159 पे है। फिर मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप बाय मेंबर एंड क्रेडिटर, पेज नंबर 160 एंड 161 पे। तो यहाँ पे ये जो चीजें मेंशन की है, इसको आप कवर अप कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद मैंने कहा ना, मैंने कुछ लेटेस्ट है ना ऊपर ऐड नहीं किया, मैंने एक साथ रख दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो लेटेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 1 में एक लेटर है जो पेज नंबर 13 पे है आपका, लेटर नंबर 9 है। एक पेज नंबर 27 पे है, लेटर नंबर 4 है। पेज नंबर 41 पे है, लेटर नंबर 2 है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 56 पे है, लेटर नंबर, ये भी आपका 4 है। और ये आपका लेटर नंबर 1 है, पेज नंबर 63 पे है। इन सेम वे यहाँ पे एक और पेपर मैंने कंसिडर किया था, इसमें आपका पेज नंबर 10 का लेटर जो है, जो लेटर नंबर 6 है, पेज नंबर 25 का लेटर है, लेटर नंबर 2 है, पेज नंबर 30 पे है, लेटर नंबर 3 है। तो ये मैंने लगभग कितने हो गए लेटर, 3, 2, 5, 3, 8 लेटर हो गए। अगर आप देखो, जब तक आप लेटर्स रीड नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि आप लेटर रीड किए बिना लिखोगे और वो स्कूल का एप्लीकेशन है कि आपको नंबर मिल जाएगा। मैंने देखा है कि बच्चे स्कूल का एप्लीकेशन लिख कर लाते हैं ना लीव के लिए, तो उसमें भी इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, लिखना क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या। लेकिन अब क्या करें, हमें तो भावनाओं को समझना पड़े, पर बोर्ड एग्जाम वाले भावनाएं नहीं समझते, क्योंकि उनको तो मार्क्स देने हैं, और वो मार्क्स तभी देंगे जब आप उतना प्रॉपर वे में लिखे होगे। ठीक है, तो वहां पे भावनाएं काम नहीं आएंगी, इसलिए आपको याद रखना है कि आपको प्रॉपर वे में मेंशन करना है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से याद रखना कि आपको जब तक आप लेटर्स रीड नहीं करोगे, तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। आपको पहले एक बार लेटर रीड करना है और उसको आइडिया लगाना है कि कैसे और क्या मेंशन है। इवन यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को भी आपको रीड करना पड़ेगा, तभी आपको पॉसिबल होगा। आप सोचो कि आप बिना रीड किए सॉल्यूशन करने लग जाओ, बिना रीड किए सब कुछ कर लो, पॉसिबल नहीं। एक बार एटलीस्ट रीड करो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सर मतलब कहते हैं ना कि जैसे सर नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग क्या करें, तो एसपीसीसी का वीडियो मैं आपको कुछ ही दिनों में बनाने वाला हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मे बी पॉसिबल तो कुछ ही दिनों में बनाऊंगा। अब हो सकता है ये सारा फिनिश होगा, उसके बाद ही मैं स्टार्ट कर दूंगा बनाना ये एसपीसीसी के वीडियोस के, कि मैंने एसपीसीसी के वीडियोस अभी तक प्रोवाइड नहीं किए। बाकी तो सारे सब्जेक्ट्स के मैंने वीडियो प्रोवाइड किए, चाहे अकाउंट हो, चाहे स्टेट्स हो, चाहे इको हो, चाहे ओसी हो। तो अभी एसपी का बाकी है, तो वो भी मैं हेल्प कर दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। बट आपको नोट्स जो है वो आप डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि उसी नोट्स में से मैं वीडियो बनाऊंगा, और वो नोट्स आप जेरोक्स करवा सकते हो। अगर जेरोक्स नहीं करवाना है तो मोबाइल में ही रख के आप उसको रीड कर सकते हो। हालांकि जेरोक्स करवा लोगे तो हाथ में रहेगा, मोबाइल यूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपके मोबाइल यूज करते, चाहे मोबाइल में पढ़ो ही क्यों ना, जैसे पिन होगा, टिक होगा, बजेगा, जैसे कुछ होगा ना, मैसेज आएगा, आपका पूरा का पूरा ध्यान भटक जाता है। एक मैसेज देखने जाओगे और कब 3 से 4 घंटे चले जाते हैं, आपको रियलाइज भी नहीं होता है। क्योंकि ये क्या है, ये इसी तरह से काम करता है, ये बनाया ही इसी तरीके से ना, इसीलिए तो इसको एडिक्शन बोलते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान देना। ओके। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी है आपके मन में डाउट है, क्वेश्चंस है, सजेशंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितना हो सकता है मैं उसका मैक्सिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और अच्छे से प्रिपरेशन करो, आगे बढ़ो। ठीक है। और जितना हो सकता है उतना बेटर वे में अपना फ्यूचर बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।